गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास होगा ये बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का फार्मिंग सिस्टम या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें पहला टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम। तो आइए हम बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम पे, या फिर फार्मिंग सिस्टम क्या है उस पर चर्चा करते हैं। फार्मिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रणाली। इंग्लिश में फार्मिंग सिस्टम और हिंदी में उसे कृषि प्रणाली बोलते हैं। कृषि प्रणाली क्या है? कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियों और तकनीकियों को, कृषि प्रणाली का मतलब खेती करने का जो तरीका होता है, कृषि का तरीका होता है, उसमें कौन कौन सी प्रणाली या क्या गतिविधियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों का समायोजन किया जाता है। तो कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों, तकनीकियों और उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि किसान अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। देखिए, कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब ये होता है कि कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कृषि करने की विधि हो गई, संसाधन हो गए, उपाय हो गए, उन सब का संयोजन किया जाता है। उसी को बोलते हैं कृषि प्रणाली, जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से किसान जो है अधिक उत्पादन प्राप्त करता है, ऊर्जा की बचत कर सकता है और संरक्षणवादी कृषि की ओर बढ़ सके। यह उपाय किसानों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीकों से उपयोग करने में मदद करता है। कृषि प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि उपाय, विधियों, तकनीकियों का समायोजन जो करते हैं, उसके अंतर्गत किसान जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग तथा अपने फसल की उपज की उत्पादकता को बढ़ाता है और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करता है। यह तकनीकी या यह प्रक्रिया कृषि प्रणाली कहलाती है। आगे देखते हैं कृषि प्रणाली का स्कोप या फिर दायरा। कृषि प्रणाली, जैसे कि कृषि प्रणाली के बारे में हमने समझा कि कृषि प्रणाली वह क्रिया है या वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत कृषि करने की गतिविधि, विधि, तरीके, विधियों, उपायों आदि का जो समायोजन करते हैं और जिसकी सहायता से कृषि उत्पादन और किसानों को प्राकृतिक संरक्षणवादी कृषि और फसल उपज में वृद्धि आदि में जो सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है, उसी को कृषि प्रणाली कहते हैं। तो कृषि प्रणाली के क्या स्कोप है, क्या दायरा है? तो कृषि प्रणाली विभिन्न घटकों जैसे कि पशुधन, फसलों और अन्य कृषि पद्धतियों के संयोजन को संदर्भित करती है। जैसे स्कोप या दायरा की बात करें, क्या स्कोप, क्या दायरा है? तो कृषि प्रणाली के अंतर्गत पशुधन और क्या कहते हैं, खेती करना और कृषि की अन्य जो कुछ और पद्धतियां हैं उनको संदर्भित करता है, उनका समायोजन करता है, जिनका उपयोग किसान अपने उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कृषि प्रणालियों का दायरा काफ़ी व्यापक है और इसमें उन कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है जो सफल खेती के लिए आवश्यक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं कि कृषि प्रणाली का दायरा फिर या स्कोप। कृषि प्रणाली का दायरा या स्कोप के अंतर्गत हम ये जो कुछ चीज़ें आती हैं कृषि प्रणाली के अंतर्गत, जैसे कि फसल हो गई या फिर पशुधन हो गया या फिर कृषि की अन्य जो पद्धतियां हो गई, उनके समायोजन को संदर्भित करता है, क्योंकि कृषि प्रणाली या फिर कृषि का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा दायरा है। ये एक विस्तृत और बड़ी श्रृंखला है जो खेती करने का एक सफल तरीके को बताता है और सहयोग करता है उसमें। पहला जो है स्कोप या फिर दायरे के अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन कृषि प्रणाली का मुख्य घटकों में से एक है। जब फसल उत्पादन की बात करें तो कृषि प्रणाली जो है उसमें सबसे जो मुख्य या मेन टॉपिक कह सकते हैं या फिर जो मुख्य घटक है जिसके बारे में हम अगर कृषि की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जिस पे चर्चा करते हैं वो होता है फसल उत्पादन पे। तो फसल उत्पादन जो है कृषि प्रणाली का एक मुख्य घटकों में से एक है। इसमें विभिन्न फसलों को, जैसे अनाज हो गया, फलियां हो गई, दाल वाली सब्जी, दलहनी फसलें हो गई, सब्जियां हो गई, फल और अन्य खेती सम्मिलित है। कृषि प्रणालियों में फसल उत्पादन के दायरे में फसल का चयन, रोपण, उर्वरक और फसल की सिंचाई, फसल का रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन और फसलों की देखभाल सम्मिलित है। वहीं बात करें आगे तो पशुधन। अब कृषि में
पशुधन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, पशुधन उत्पादन का, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का। तो पशुधन कृषि प्रणालियों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। इसमें क्या है कि इससे जो पशुधन से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य उत्पादकों के लिए जानवरों को पालना शामिल है। कृषि प्रणाली में पशुधन उत्पाद के दायरे में पशु चयन, प्रजनन, पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रबंधन तथा वितरण भी शामिल है। आगे बात करें मृदा प्रबंधन या फिर सॉयल मैनेजमेंट। मृदा प्रबंधन की बात करें, कृषि प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। पहला फसल उत्पादन पे बात किया हमने, दूसरा पशुधन उत्पादन पे, और जो तीसरा टॉपिक है मुख्य मृदा प्रबंधन पे, सॉयल मैनेजमेंट पे। तो कृषि प्रणाली में मृदा प्रबंधन या सॉयल मैनेजमेंट जो होता है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसी में जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, इसी में फसल की उपज, गुणवत्ता आदि क्या होती है, आदि क्या कह सकते हैं, प्रभावित होती है। कृषि प्रणालियों में मृदा प्रबंधन के दायरे में मृदा परीक्षण हो गया, मृदा उर्वरता तथा मृदा संरक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन शामिल है। मृदा प्रबंधन की बात करें तो मृदा प्रबंधन जो है वो कृषि उत्पादन में सबसे पहले मृदा प्रबंधन जो है उस पर बात करें तो ये फसलों की वृद्धि, गुणवत्ता, उपज आदि को जो है मिट्टी के द्वारा प्रभावित करता है। और कृषि प्रणाली में मृदा प्रबंधन के दायरे जो है उसमें मृदा परीक्षण हो गया, या फिर मृदा संरक्षण हो गया, या फिर मृदा का स्वास्थ्य, ये भी तीनों शामिल है। अगला जो है हमारा जल प्रबंधन है। तो जल प्रबंधन, अब जल किसी भी फसल या फिर किसी भी सजीव के लिए जल तो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। वैसे ही हम जल पे बात करें कि जल का प्रबंधन फसलों के लिए कैसे करते हैं, तो फसल की वृद्धि तथा उत्पादकता के लिए, फसल की वृद्धि और उत्पादकता के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। और ख़ास तौर उन क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है जिन क्षेत्रों में पानी की अनुपलब्धता है, जिन क्षेत्रों में पानी आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता, या फिर वे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा की कमी होती है। कृषि प्रणाली के अंतर्गत जल प्रबंधन के दायरे में सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण और जल उपयोग क्षमता शामिल है। अगर जल प्रबंधन की बात करें कि कृषि प्रणाली में क्या उसका दायरा है, क्या स्कोप है, तो जल प्रबंधन जो है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल उपयोग क्षमता शामिल है। कीट और रोग प्रबंधन की बात करें, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो कीट और रोग जो होते हैं फसल की पैदावार तथा गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए कृषि प्रणाली में कीट और रोग प्रबंधन के दायरे में कीटों और बीमारियों की पहचान करना, उनका रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंधन आदि रणनीतियां शामिल हैं। अब हम बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है कृषि प्रणाली का। कृषि प्रणाली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो फसल या खाद्य उत्पादन की बात करें तो खाद्य उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि प्रणाली आवश्यक है। वे किसान जो फसल उगाने, पशुधन बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी प्रबंधन करने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। जैसे कि खाद्य सुरक्षा हो गई। खाद्य सुरक्षा के लिए फसल प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि किसानों को खाद्य फसलें उगाने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन का उपयोग करके कृषि प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकती है कि समुदायों को पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन तक पहुंच प्राप्त हो, सभी लोगों को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। क्योंकि खाद्य सुरक्षा की बात करें तो अगर अधिक जो फसल या फिर फसल का जो उत्पादन होता है, खाद्य जो है उसका एक तरह से उसकी सुरक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसको कैसे एक लंबे समय तक संरक्षित कर सकें, उसको ठीक तरह से संरक्षित कर सकें। आगे बात करें तो ग्रामीण आजीविका या फिर रूरल लाइवहुड की बात करें तो कृषि प्रणाली दुनिया भर में विशेषतौर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए आय और रोजगार का एक स्रोत है। कृषि प्रणाली जो है ये ग्रामीण आजीविका, कृषि प्रणाली में ग्रामीण आजीविका ये जहाँ उन क्षेत्रों में या फिर पूरी दुनिया भर की बात करें तो जहाँ पे कृषि की जाती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण लोगों की जो आय और तथा रोजगार होता है ये कृषि पर ही आधारित होता है। तो यह इन लोगों का एक मुख्य स्रोत भी है।
आय सृजन गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करके कृषि प्रणाली गरीबी को कम करने और ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार करने में भी मदद करती है। अब आ गया सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर सतत संसाधन प्रबंधन। ये क्या चीज़ होती है? तो टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए कृषि प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि वे भूमि, जल या फिर जैव विविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में मदद करती है। फसल चक्र, कृषि वानिकी या फिर एकीकृत कीट प्रबंधन अस्थायी प्रथाओं को अपनाकर कृषि प्रणाली मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं तथा जैव संरक्षण की विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। कि ये कृषि प्रणाली या फिर सतत संसाधन मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब क्या क्या अवधारणाएं हैं कृषि प्रणाली की, हम इस पे चर्चा करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है एग्जाम में कि कृषि प्रणाली की क्या कॉन्सेप्ट या फिर कृषि प्रणाली की क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। कृषि प्रणाली की अवधारणा कृषि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें जो फसल, पशुधन, मिट्टी, पानी, जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक कारकों सहित कृषि प्रबंधन के सभी पहलुओं को एकीकृत करती है। कृषि प्रणाली केवल एक फसल या पशुधन प्रजाति के उत्पादन के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण कृषि उद्यम और प्राकृतिक पर्यावरण और उसके व्यापक समुदाय के बारे में बताती है। क्या करती है? उसके व्यापक समुदाय के बारे में बताती है। जैसे खेती प्रणालियों को उनके पैमानों, तीव्रता और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ सामान्य प्रकार की कृषि प्रणाली होती है, जैसे कि निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती या फिर कृषि वानिकी या जैविक खेती या फिर एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली शामिल है। इसमें जो है इसके कई प्रकार होते हैं कृषि प्रणालियों के, और जिन्हें उनके पैमाने और तीव्रता या फिर उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ सामान्य प्रकार की कृषि प्रणालियां शामिल हैं, जैसे कि पहला हो गया निर्वाह खेती या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग। यह खेती छोटे पैमानों पर किसानों द्वारा की जाती है। निर्वाह खेती की बात करें, जैसे नाम से ही लग रहा है कि यह निर्वाह खेती जो है ये छोटे पैमानों पर किसानों द्वारा की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसान अपने भोजन के लिए या फिर अपनी जीविका के लिए फसल उत्पादन और पशुधन पालते हैं। इस खेती को आमतौर पर किसान जो है निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसे बाहरी इनपुट्स का बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करते हैं। वहीं बात करें वाणिज्यिक खेती, तो वाणिज्यिक खेती का मतलब ये होता है वाणिज्यिक खेती में बाज़ारों में बिक्री के लिए पशुधन और फसल उत्पादन उपलब्ध होता है। इस खेती में जो है अधिक से अधिक बाहरी इनपुट जैसे खाद, उर्वरक और मशीनरी आदि का और तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि उच्च स्तर पे। जैविक खेती की बात करें, जैविक खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो कि मिट्टी की उर्वरता और कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करती है। इसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक उर्वरक का या फिर रसायन का बिल्कुल नहीं प्रयोग करते हैं। ये जैविक खेती सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगाती है। जैविक खेती के द्वारा प्राप्त उत्पाद जो होते हैं वो हमारे लिए या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि उससे प्राप्त जो उपज होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और ये एक तरह से खाने में जो है इसे खाने पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो जैविक खेती जो है ये बिल्कुल क्या कहते हैं रासायनिक या सिंथेटिक जो उर्वरक होते हैं इससे बिल्कुल दूर होती है। आगे बात करें वानिकी या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें कृषि परिदृश्यों में पेड़ों का एकीकृत शामिल है। किसका? पेड़ों का एकीकृत शामिल है। पेड़ों से कई प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ों के द्वारा हवा, छाया और उसके बाद लकड़ी और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए आवास आदि प्रदान होता है। अब आगे बात करें तो एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली या फिर इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम, ये क्या है? तो एकीकृत फसल पशुधन प्रणाली में एक कृषि प्रणाली में फसलों और पशुधन का एकीकरण शामिल होता है। फसलों का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सकता है और फसल
और पशुधन फसलों के लिए खाद प्रदान कर सकते हैं, जिससे उर्वरक जैसे अन्य रसायनों की आवश्यकता कम हो जाती है। परिशुद्ध खेती की बात करें, अभी हम एकीकृत खेती का मतलब ये होता है कि एक जगह पे फसल और पशुधन को एकीकृत एक साथ दोनों करना, जिससे फसल का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए और पशुओं से प्राप्त पशुधन फसलों के लिए खाद्य प्रदान करते हैं, जिससे उर्वरक और उसके बाद रसायनों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। परिशुद्ध खेती की बात करें तो परिशुद्ध खेती में उच्च स्तर पर फसलों और मिट्टी की निगरानी और प्रबंधन के लिए जीपीएस सेंसर और मैपिंग टूल्स जैसे तकनीकी का उपयोग शामिल है। परिशुद्ध खेती संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और अपशिष्ट को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे दक्षता और लाभप्रदता बढ़ सकती है। तो परिशुद्ध खेती का मतलब ये होता है कि परिशुद्ध खेती में खेती को उच्च स्तर से निगरानी की जाती है, जैसे कि उच्च स्तर का मतलब कि तकनीकियों द्वारा, उपकरणों द्वारा, जैसे कि जीपीएस हो गया और उसके बाद मैपिंग टूल्स हो गए आदि तकनीकियों का उपयोग शामिल है। तो आज की जो हमारी क्लास होती है यहीं पे समाप्त दोस्तों। हमने कृषि प्रणाली के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ली। अगली क्लास जो होगी हमारी, इसके आगे हम पढ़ेंगे। जय हिंद।